इक़्तिसादा राबिता कमेटी ने सुई गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। तो अहम तरीन खबर है, इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने सुई गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा और हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद। बिल्कुल, गैस बिलों से सताए सार्फिन पर एक और जो है वो बम गिरा दिया गया है। गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। निगरान हुकूमत ने IMF की शर्त पर गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। निगरान वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में जो है वो गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई है। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन, कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफा होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये फी MMBTU इजाफा जो है वो मुतवक्के है, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपये फी MMBTU जो है वो इजाफा मुतवक्के है। मुल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए कीमतों में 900 रुपये फी MMBTU जो है वो, और CNG सेक्टर के लिए कीमतों में 170 रुपये फी MMBTU इजाफा किया जाएगा। खाद कारखानों के लिए भी जो है वो गैस का रेट मामूली बढ़ाया गया है। वजारत खजाना के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा। ताहम कीमतों में इजाफे की आखिरी मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना से ली जाएगी। जी ठीक है फाहद, बहुत शुक्रिया। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने मुकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 40 लाख या 1400 सीसी की गाड़ियों पर 25% तक सेल्स टैक्स आयद होगा। फैसले से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा भी मुतवक्के है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। के लिए बुरी खबर यह है कि निगरान हुकूमत की जानिब से जो है गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का जो है वो वाज़ेह इंदिया दे दिया गया और इस हवाले से निगरान वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में मुकामी सतह पर तैयार शुदा कारों पर सेल टैक्स जो है बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। इसी इजलास में मुकामी सतह पर तैयार शुदा कारों की जो सेल टैक्स है उसको 25% तक जो है बढ़ाने का जो है वो इंदिया दिया गया है, जिसके तहत जो है 40 लाख मालियत या 1400 सीसी गाड़ियां जो हैं वो उस पर ये आयद किया जाएगा। सेल टैक्स आयद करने से जो है वो ज़ाती रेवेन्यू जो है वो जमा किया जाएगा और FDR को रवा माली साल के दौरान इस मद में 4 अरब रुपए का जो है वो ज़ाती रेवेन्यू जो है वो हासिल होगा। और इस हवाले से जो कार डीलर हैं उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि पहले ही कार लाइन का बिजनेस जो है बुरी तरह मुतासर है, क्योंकि गाड़ियां लोगों की कुव्वत खरीद से यकसर बाहर हो चुकी हुई हैं और अब जो 1400 सीसी गाड़ी के ऊपर 25% तक सेल टैक्स आयद करने का जो निगरान हुकूमत की जानिब से मंजूरी दी गई है, इससे कारोबार मजीद मुतासर होगा और जो गाड़ियों की सेल्स और परचेज है इसमें भी जो है वो कमी होगी। इसमें तमाम निगरान हुकूमत की जानिब से जो है वो मंजूरी दे दी गई है। 40 लाख मालियत या 1400 सीसी गाड़ियों के ऊपर सेल टैक्स जो है वो 40% तक आयद किया गया है और ये सेल टैक्स वो आइंदा बजट में भी आयद किया जाएगा और इस मद में 4 अरब रुपए सालाना जो है इजाफी रेवेन्यू हासिल करने की भी उम्मीद रखी गई है हुकूमत की जानिब से। और जो कार डीलर्स हैं उनकी जानिब से भी अब जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया गया है कि सेल टैक्स से न सिर्फ जो है वो सार्फिन मुतासर होंगे बल्कि कार लाइन का बिजनेस जो है वो भी मुतासर होगा। जी ठीक है अब्दुल कादिर, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। डीजल की कीमत में 7.5 रुपये जबकि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 86 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। तो बुरी खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। डीजल की कीमत में 7.5 रुपये जबकि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। तो गाड़ियों की कीमतों में इजाफे के साथ साथ निगरान हुकूमत एक और तोहफा भी हुकूमत आवाम को देने जा रही है और ये आज चूँकि 15 तारीख है तो रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक होगा और अब तक हमारे ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसके मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में तकरीबन 7.5 रुपये फी लीटर इजाफा मुतवक्को है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे फी लीटर इजाफा होगा। इसके साथ लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 282 पैसे फी लीटर इजाफा है, जबकि मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 7 पैसे तक इजाफा हो सकता है। IMF से जारी मुआहदे के मुताबिक ये वाज़ेह तौर पर हुकूमत को हदायत जारी की गई थी कि जिसके तहत किसी किस्म की सब्सिडी पेट्रोल और डीजल पर आवाम को नहीं दी जाएगी और आलमी मंडी में
कीमत के तनाजर में कीमतों का तयन किया जाएगा। इसी लिहाज से इस वक्त भी पेट्रोल और डीजल पर तकरीबन 60 रुपये फी लीटर लेवी दी जा रही है हुकूमत की जानब से, जबकि आलमी मार्केट के कीमत के तनाजर में कीमतों का तयन किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज रात 12 बजे से नई कीमत का इतलाक किया जाएगा। ताहम इसकी हतमी मंजूरी वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म की जानब से ही दी जाएगी। ताहम ओबरा ज़राए के मुताबिक इस जो असम्बली तैयार की गई है उसके मुताबिक डीजल की कीमत में 7.5 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 1.86 पैसे इजाफे का इम्कान है। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। बिजली गैस के तारीखी बिलों पर सैनिटर्स भी परेशान हो गए। बिजली और गैस के भारी भरकम बिल देखकर सैनिटर्स भी बिलबिला उठे। सैनेट की कमेटी बराए खजाना के इजलास में कीमतों में इजाफे पर शदीद एहतजाज किया गया है। अहम तरीन खबर है, बिजली गैस के तारीखी बिलों पर सैनिटर्स भी परेशान हो गए हैं। बिजली और गैस के भारी भरकम बिल देखकर सैनिटर्स बिलबिला उठे हैं और सैनेट की कमेटी बराए खजाना के इजलास में कीमतों में इजाफे पर शदीद एहतजाज भी किया गया है। और ख़बर यह है कि बिजली और गैस के भारी भरकम बिल देखकर सैनिटर्स भी बिलबिला उठे हैं और बिजली गैस के तारीखी बिलों पर सैनिटर्स भी परेशान हो गए हैं, जबकि सैनेट की कमेटी बराए खजाना के इजलास में कीमतों में इजाफे पर शदीद एहतजाज भी किया गया है। अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। बिजली गैस के तारीखी बिलों पर सैनिटर्स भी परेशान हो गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सोहेल कैसर से। जी सोहेल। देखिए, ये जो निगरान हुकूमत की तरफ से एक साल के दौरान गैस की कीमतों में तीसरी मरतबा इजाफा किया गया है और अच्छा खासा इजाफा किया गया है। इससे पहले बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ाने का अमल जो है वो भी जारी है, जिसके बायस बिजली जैसी जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है उसका इस्तेमाल भी अब बहुत से बेशुमार शहरियों के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है। बिल अदा करना मुश्किल हो चुका है। उसके साथ IMF की शराइत को पूरा करने के लिए एक मरतबा फिर जो गैस की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया है। और ये इजाफा इस हद तक किया गया है कि जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनके लिए 300 और CNG सेक्टर में 170 रुपये BTU का इजाफा तजवीज़ किया गया और खाद बनाने वाले कारखानों के लिए भी गैस की कीमत में मामूली इजाफा जो है वो तजवीज़ किया गया है, उसकी मंजूरी दी गई है। और रस्मी मंजूरी तो बहरहाल काबीना के इजलास में ली जाएगी, लेकिन इस बात के 100% इम्कानात हैं कि काबीना भी इस मंजूरी की ये जो तजवीज़ किया गया है इजाफा, इसकी मंजूरी दे देगी। और ऐसी सूरत में कि जब 4-4 मरले के जो घरों में रहने वाले सार्फिन हैं उनको भी 50-50, 60-60 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं, तो आइंदा पता नहीं वो किस तरह से बिल अदा कर पाएंगे। और ये इस सूरत हाल है जिस पर शहरी तो मुसलसल तवील अरसे से चीखो पुकार कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो सेनेटर हजरात हैं उनकी तरफ से भी इस पर शदीद एहतजाज जो है वो सामने आया है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में मुख्तलिफ जो सेनेटर हजरात हैं उनकी तरफ से बहुत ही सख्त रिमार्क सामने आए। जैसे सेनेटर्स की तरफ से करार दिया गया कि ये सब कुछ IMF के इमा पर किया जा रहा है और महसूस होता है कि अवाम का अब कोई पुरसान हाल नहीं रहा। सेनेटर सादिया अब्बासी की तरफ से करार दिया गया कि गैस की कीमतों के साथ बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया गया और शमसी तवानाई के पैनल्स लगवाने के बावजूद सार्फिन को 1.5 लाख रुपए तक बिल आ रहा है। और फिर कुछ सार्फिन फिर कुछ सेनेटर्स जो हैं उनकी तरफ से ये भी मुतनब्बे किया गया कि अगर महंगाई पर जल्द काबू पाने का मंसूबा न बनाया गया तो हालात मुल्क के बहुत ख़राब हो जाएंगे। सो ऐसी सूरत हाल है कि अब गैस की कीमतों में इजाफे की जो तपिश है वो आम शहरियों के साथ साथ जो अलीट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो सेनेटर हज़रात हैं, वो भी पूरी शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर जो क्राइन है वो तो यही बता रहे हैं कि इजाफों का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और इसमें इसकी रोकथाम का कोई जो है अभी तक हम नहीं कह सकते कि इसमें कोई बेहतरी आएगी। उसकी वजह ये है कि सारा कुछ IMF की शराइत को पूरा करने के लिए ठीक है सोहेल, बहुत शुक्रिया। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग के भी झटके हैं। बिजली के सारिफिन की मुश्किलात कम ना हो सकी। लेस्को इंतजामिया ओवर बिलिंग से सारिफिन को लूटने में मसरूफ है। फहद अमीन की ये रिपोर्ट। लेस्को का फील्ड स्टाफ लाइन लॉसेज छुपाने के लिए आम सार्फिन को लूटने लगा। कमर्शियल, ज़राई और घरेलू सार्फिन लेस्को की ओवर बिलिंग का शिकार। लाइन लॉसेज का टारगेट पूरा करने के लिए मुख्तलिफ डिवीजन्स में एडवांस बिलिंग की जाने लगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की हिदायत भी जुबानी जमा खर्च साबित। ज़राए के मुताबिक लेस्को चीफ की हिदायत के बावजूद ओवर बिलिंग का सिलसिला न थम सका। रायबंड, शाहपुर, शालीमार, अजीज भट्टी डिवीजन, कसूर और शेखपुरा सर्कल में ओवर बिलिंग
बिलिंग का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक ओवर बिलिंग के साथ रीडिंग में ताखीर से भी सार्फिन को कई गुना ज्यादा बिल मौसूल हो रहे हैं। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। बढ़ती महंगाई ने आवाम की कुव्वते ख़रीद भी महदूद कर दी है। दूसरी जानिब इंतज़ामिया नाजायज़ मुनाफाखोरों को नकेल डालने में भी बुरी तरह नाकाम है। जबकि आपको अपडेट कर रहे हैं, बढ़ती महंगाई से आवाम की कुव्वते ख़रीद भी महदूद कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्ज़ियों के हवाले से बात की जाए जो कि हर हंडिया में लाजमी तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च शामिल है। तो प्याज इस वक्त मार्केट में 260 से 250 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो तक जो दर्जा अव्वल का टमाटर है, जबकि मिक्स दर्जे का टमाटर जो है वो 100 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और फलों की सूरत हाल ये है कि शहरी जो है वो फलों की कीमतें सुनकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि फल जो है वो आम आदमी की कुव्वत ख़रीद में नहीं रहा। पोल्ट्री मसनूआत में आज ब्रायलर की कीमत में भी 10 रुपये का इजाफा किया गया, जबकि अंडे भी जो हैं वो महंगे किए गए हैं। इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा, ब्रायलर, अंडे, फल, कोई चीज़ सस्ती है? नहीं सर, कोई सस्ती नहीं है। जे दिन ब दिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। एक आम आदमी देखा कि जड़ा मजदूरी करके अपने बच्चों लिए कमा के लिया है, उसदे वास्ते बहुत मुश्किल हो पा रहा है। वो चलो कदी हफ्ते च कदी बारी गोश्त चिकन खा लेंदा सी जे, लेकिन हुण वो भी उहदे लिए बहुत मुश्किल हो रहा जे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एक आम आदमी दी इंसान तो बहुत ज़्यादा दूर चले गई है। तो फल तुसी देखो, कभी इंसान फल भी बच्चों को खुआ दिंदा सी, लेकिन हुण फल भी बहुत मुश्किल हो गया जे। सब्ज़ी, आलू, प्याज, अगर आलू सस्ते कर देने तो दूसरी तरफ प्याज का रेट ज़्यादा कर देंगे ने। अगर प्याज सस्ता कर देने तो दूसरी तरफ टमाटर का रेट ज़्यादा कर देंगे ने। एक जिस तरह एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि एक चीज़ को थोड़ा रेट कर दो तो दूजिया ने बढ़ा दो। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि माफिया सरगर्म है। एक जो है वो चीज़ सस्ती होती है तो दिगर अशिया जो है वो महंगी हो जाती हैं। सब्जियां हों, फल हों, ब्रायलर, अंडे, कुछ भी एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद में नहीं है, क्योंकि जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और कीमतों को कंट्रोल करने वाले हुकाम जो हैं वो मार्केट से गायब हैं, वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे। और यही वजह है कि अब शहरी जो हैं वो महंगाई से बेजार आ चुके हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की डिफेंस रोड पर 11 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 यूनिट सील, जबकि 6 पॉइंट्स को 2,15,000 रुपये जुर्माने किए गए हैं। 4,000 किलो नाकिस अचार, 50 किलो बदबूदार गोश्त, 150 लीटर जायदुल मयाद अर्क, 100 लीटर नाकाबिले इस्तेमाल ऑयल तल्फ कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। में मिलावट संगीन जुर्म है। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। इसी सिलसिले में डीजी फूड अथॉरिटी की हदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने डिफेंस रोड पर 11 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग की, जहां कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 अचार यूनिट बंद कर दिया गया। 6 पॉइंट्स को 2,15,000 के जुर्माने आयद किए गए, जबकि 4 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। इसी सिलसिले में 4,000 किलो नाकिस अचार, 150 लीटर जायदुल मियाद अरक, 100 लीटर नाकाबिले इस्तेमाल ऑयल, 50 किलो बदबूदार गोश्त, 1 मन ममनुआ फ्लेवर्स और जायदुल मियाद मेयोनीज तलब की गई हैं। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि अचार यूनिट और फूड पॉइंट से मिलावटी और एक्सपायर अशिया का बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि बदबूदार गंदी सब्जियों और ममनुआ केमिकल से अचार तैयार करने पर यूनिट बंद कर दिया गया। इस वाले से इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड भी जो है वो दस्तयाब न पाया गया और यूनिट में सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि मुज़र सेहत मिलावटी अचार को दिलकश पैकिंग लगाकर लाहौर में मुख्तलिफ स्टोर पर सप्लाई किया जाना था। कवानीन की खिलाफवर्जी पर 6 पॉइंट्स को जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि 4 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं। खुराक की तैयारी में नाकिस मुज़र सेहत अज़ा इस्तेमाल करके किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे, जबकि पंजाब भर में खुराक का कारोबार और पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर करदा कवानीन के मुताबिक ही किया जा सकता है। इस वाले से ज्यादा मुनाफा की आड़ में काली भेड़ें इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ करती हैं। जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। चाइल्ड लेबर, गदागिरी और बच्चों की तालीम के उन्वान से लाहौर में पहली आगाही वॉल का इफ्तिताह कर दिया गया है। निजी तंजीम और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से आगाही वॉल का
اہتمام مولانا شوکت علی روڈ پر کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں سامیہ سعید سے، جو اس وقت چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کے ساتھ موجود ہیں۔ جی سامیہ۔ جی بالکل، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے لاہور میں پہلی آگاہی وال کا جو اہتمام ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ وال کے اوپر مختلف جو ہیں وہ پینٹنگز بنائی گئی ہیں، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ آگاہی فراہم کی گئی ہے کہ بچے کو جو ہے وہ تعلیم ان کا حق ہے وہ ضرور دیا جائے، گداگری سے جو ہے وہ بچوں کو روکا جائے۔ میرے ساتھ اس وقت چیئرپرسن سارہ احمد موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ جی میم بتائیے گا اس کی کیا ضرورت پیش آئی اس طرح آگاہی پھیلانے کی؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ بڑھتے ہوئے واقعات ہو رہے ہیں اور پورے پاکستان میں ہوتے ہیں، چائلڈ لیبر سے ریلیٹڈ، چائلڈ ابیوز ریلیٹڈ، چائلڈ بیگری ریلیٹڈ۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے، یہ بچہ پارٹی کے ساتھ، پی ایچ اے کے ساتھ اور پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ مل کے، کہ ہم یہ کر رہے ہیں پنجاب کی جتنی ہمیں دیواریں خالی مل رہی ہیں ان کو ہم پینٹ کر رہے ہیں، ان میں وال میورلز بنا رہے ہیں، اور اس میں ہم شو یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈسکریج کرنا ہے چائلڈ لیبر کو، کہ بچے کا ہاتھ میں، جس طرح ہم دیکھیں یہاں پہ اسپیڈ بنا ہوا ہے بچے کے ہاتھ، ہم یہ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ بچے کا کام ہے تعلیم حاصل کرنا۔ تو اس پہ چائلڈ ایجوکیشن پہ فوکس کیا گیا ہے، اور بھیک کو ہم نے ڈسکریج کیا ہے، چائلڈ لیبر کو ڈسکریج کیا ہے، اور اپنی ہیلپ لائن ہم نے اس کے تھرو اس کی اویئرنیس پیدا کرنی ہے۔ 1121 جو ہماری ہیلپ لائن ہے، چائلڈ ہیلپ لائن، اس کی ہم اویئرنیس کے لیے کریں، اینڈ دس ول بی ڈن آل اکراس پنجاب۔ یہ ہمارے بچوں نے اینڈ بچہ پارٹی کی ٹیم نے مل کے یہ پینٹنگز کی ہیں یہاں پہ، تو میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں بہت زیادہ۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ بچے اپنے خود ایمبیسیڈرز بنے ہوئے اور اپنی آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم بند کیا جائے۔ تو ہم نے مل کے پنجاب کو، پاکستان کو بچوں کے لیے ایک محفوظ جو ہے وہ ملک اور جو ہے صوبہ بنانا ہے۔ جی بالکل، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مل کے جو ہے وہ ایک محفوظ صوبہ بنانا ہے پنجاب کو، اور پنجاب میں اس طرح کی اور بھی جو والز ہیں وہ بنائی جائیں گی۔ یہ پنجاب میں لاہور میں پہلی وال جو ہے وہ بنائی گئی ہے جس میں ڈسکریج کیا جا رہا ہے گداگری کو اور فروغ دیا جا رہا ہے تعلیم کو۔ ٹھیک ہے سامیہ، بہت شکریہ۔